से इनकार नहीं किया। पुलिस ने गौ रक्षक के संगठन का नाम नहीं लिया। 10 दिन बाद उसे क्यों नहीं पता है। पुलिस इतना ही कह देती कि मीडिया में अभी तक जो छपा है वो गलत है, मगर पिता बाहर कहते रहे गोली चलाने वाले ने गलती मान ली है। मगर उनका सवाल है कि 2 गोलियां लगी हैं, दूसरी गोली कैसे लगी है। अनिल ने मेरे हाथ जोड़ के बोला गलती हो गई मेरे से। मैं गौ कसकर समझ के इनका पीछा किया। एक गोली गलती से यहाँ पे लग गई है। सब बाहर निकले। उसके बाद दूसरी गोली किसने मारा यहाँ पे? मकान मालिक जो हैं हमारे, जो रहते हैं 5 नंबर में, उनके बच्चे और उनकी मिसेस सब ने बयान दिया। पहले 1 नंबर वालों का कह रहे हैं मैंने न्यूज़ में दिया है कि मैंने पहचाना, लेकिन ऐन पे क्या दे दिया, गौ कसकर को दे दिया। इसलिए हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चुनाव तक इस खबर को किनारे करने से कुछ भी नहीं होने वाला। जहां तक बात जानी थी अब तक जा चुकी है। पुलिस को साफ साफ कहना चाहिए, क्योंकि इससे गौ रक्षकों का हौसला और बढ़ जाएगा कि उनकी ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि पुलिस को चुप रहना पड़ता है। चुनाव है तो है, यह चुनाव का मुद्दा भी होना चाहिए कि पुलिस के रहते ये कौन लोग हैं जो गौ रक्षा के लिए रातों को निकलते हैं, किसी की गाड़ी रोकते हैं या किसी पे गोली चला देते हैं। इनका अपराध से क्या नाता है? ये लोग क्या करते हैं? 19 साल का आर्यन मिश्रा सवाल पूछ रहा है। साबिर को इंसाफ क्या ही मिलेगा, जुनैद को क्या ही मिलेगा, लेकिन आर्यन मिश्रा को भी नहीं मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप के अंकिलों को अपना फोन गंगा नदी में या किसी नाले में फेंक देना चाहिए, जिन्होंने इस समाज में जहर फैलाया है। उम्मीद है इस घटना का सच कभी सामने आएगा और आप हिम्मत कर पाएंगे, यह जो ब्रिगेड तैयार हुआ है गौ रक्षा के नाम पर, उसके खिलाफ बोलने की, उस पर नजर रखने की। 31 अगस्त के द हिंदू में समृद्धि तिवारी की मेवात से ग्राउंड रिपोर्ट छपी है, जिसमें एक पीड़ित का बयान है कि गौ रक्षक बनकर गुंडों के गिरोह उनसे 50,000 से 1 लाख रुपए तक वसूलते हैं। ना देने पर गौ तस्कर बताकर मार देंगे ऐसी धमकी देते हैं। लोगों को उनकी जिंदगी जीने के सबसे मूल अधिकार से हर रोज इस तरह से वंचित किया जा रहा है। अब यह कोई फ्रिंज या हाशिए पर पड़े गुट नहीं है, बल्कि भारत की न्याय प्रक्रिया के समकक्ष गुंडों की एक नई न्याय व्यवस्था खड़ी हो गई है, जिसे सिस्टम के उच्चतम स्तरों से मान्यता मिल रही है। 10 साल से इस पर बात हो रही है। 10 साल में गौ रक्षा के नाम पर एक से एक हीरो पैदा हो गए, लेकिन आप इसे छोड़िए। यह सब पता कीजिए कि बीजेपी का कौन सा नेता अपने बच्चों को विदेश भेज रहा है पढ़ने के लिए, क्वालिटी की शिक्षा के लिए। आपके बच्चों के लिए यहां कोई नई शिक्षा नीति लागू हुई है और अपने बच्चों को वो विदेश भेज रहे हैं। मेरी समझ से बीजेपी के नेता सबसे अच्छा काम यही कर रहे हैं, अपने बच्चों को विदेश भेज रहे हैं।